हमने देखा कि ध्यान क्या है। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि साधना क्या है। साधना किसको कहते हैं? साधना, साधना किसी चीज को साध लेना, किसी चीज में निपुण हो जाना, एक कला को साध लेना, संगीत को साध लेना, सुरों को साध लेना, किसी भी टैलेंट को साध लेना, किसी स्किल को साध लेना। पर यहाँ जो साधना की बात हो रही है वो है स्वयं को साधना। क्या आपने कभी ये सोचा या ये प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया कि खुद को कैसे साधना है? ध्यान और साधना में फर्क है। ध्यान तो हमारा आधार है, पर जो साधना है वो स्किल है। किसी चीज में आप सध रहे हैं, आपने अपने आप को साध लिया। तो यहाँ जो खुद को साधने की बात हो रही है वो ये है कि अपने आप को हम बैलेंस में लेके आए और लगातार उसी स्थिति में बने रहना। यानी स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है, हमारे साथ कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, पर हम भटकते नहीं, हम परेशान नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि हमने खुद को साध लिया है, हम अपने इन भावों में सध गए हैं। साधु उसी को कहते हैं जो खुद को साध लेता है। अपने आप को साधना ही साधु तत्व है। तो इस चीज को साधना कहते हैं। साधना अलग अलग प्रकार की हो सकती है। साधना किसी विधि से शुरू होती है, पर जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो आपको एक ही चीज सिखा रही हैं कि कैसे आप खुद में सध जाएं। यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, तो अपने शरीर पे आप उसको साधना सीखते हैं। शरीर पे अपनी जो निपुणता है, अपनी साधना, यानी शरीर में आप सध गए। आपका जो मोशन है, आपका जो डिमीनर है, आपका पोस्चर है, उसमें आप सध गए। यदि आपने आसन के द्वारा अपने पोस्चर को भी साध लिया। पोस्चर को कैसे साध लिया? हमने ये सीख लिया कि किस प्रकार कंफर्टेबली हम स्ट्रेट बैठ सकते हैं, कंधों को आगे पीछे रखते हुए नहीं। इसे साधना कहते हैं। यानी शरीर को साध लिया, अपने पोस्चर को साध लिया। जैसे ही आप अपने पोस्चर को साध लेते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपका जो माइंड है वो बैलेंस में आने लगा, आपका जो ब्रेन है वो बैलेंस में आने लगा। ब्रेन लव्स बैलेंसिंग। ब्रेन को बैलेंस पसंद है, क्योंकि ब्रेन के दो हिस्से हैं, वो दो हिस्सों में बटा है। उसके और भी सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी बात हम करेंगे, पर ब्रेन दो में बटा है। और जब वो बैलेंस में होता है तो यही ब्रेन जो ऊपर नीचे चल रहा है, किसी की तरंगे ऊपर हैं, किसी की नीचे हैं। हो सकता है आपका लेफ्ट ब्रेन पावरफुल हो, राइट उतना अच्छा नहीं हो, तो ये भी अधूरापन है। किसी का राइट अच्छा हो सकता है, लेफ्ट नहीं, अधूरापन है। ब्रेन को बैलेंस पसंद है, तो कह सकते हैं कि सध गया। ये भी एक साधना है। ऐसे ही विभिन्न विभिन्न साधनाएं योग के मार्ग से आप कर सकते हैं अपने आप को साधने के लिए। आप अपने शरीर को साध के अपने मन को साध सकते हैं, या तो मन की साधना करके आप अपने शरीर को साध सकते हैं। जैसे ही सधने लगता है, या तो आप अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, आप अपने काम को दुरुस्त कर सकते हैं, आपके जीवन को आप पटरी पे ला सकते हैं, ट्रैक पे ला सकते हैं। If you are going off the track, if your life is not going well, then you need to work on yourself. किसी भी साधना को जो आप जिससे रिलेट करते हैं, या जिसके लिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, उसको साध करके और फिर अपने जीवन को कुशल तरीके से चला सकते हैं। आखिरकार हम इस जीवन में क्या करने आए हैं? हम इस जीवन में बिहेव कैसे करते हैं ये सीखने आए हैं। आज की जो इस दुनिया में आप जो केओस देखते हैं, ये इतना ज्यादा जो आप वायलेंस देख रहे हैं, ये इसी कारण से है कि हमने अपने आप को साधा नहीं है। हमने सिर्फ अपने विकारों को साधा है।
या उसे होने दिया है, और एक बहाना करके कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ साधुओं की बात है, ये तो सिर्फ योगियों की बात है, ये गलत है। ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति उठा है, जिसने भी अपने जीवन की कमान को अपने हाथ में लिया है, उसने अपने जीवन को साधने का प्रयास किया है, साधने के रास्ते पे वो गया है। ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं मन के, जब तक हम इसे साधेंगे नहीं, ये हमें हमेशा पटखनी देते रहेंगे। कभी किसी गड्ढे में गिराएंगे, कभी हवा में लेके जाएंगे। कोई आधार नहीं होगा ऐसे जीवन का। जो जीवन सधा नहीं है, वो सत्य तक कैसे पहुंचेगा? वो इस सही मार्ग तक कैसे पहुंचेगा? पहुंच ही नहीं सकता। साधना अति आवश्यक है। साधने के लिए संकल्प की शक्ति होना, या किसी चीज का संकल्प करना कि अगर ये साधना कोई विधि है जो 21 दिन तक चल रही, तो वो करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, संसार दुनिया इधर की उधर जाए, मेरी साधना भंग नहीं होनी चाहिए। तब जाकर के आपकी साधना पकती है, सफल होती है। संकल्प, साधना का सबसे अच्छा तरीका है संकल्प के द्वारा आप उसे शुरू करें। तो जब हम सधने लगते हैं, तो हमें एक नया मार्ग दिखने लगता है, या हमारे लिए एक नया मार्ग बनने लगता है। ये मार्ग कहाँ लेके जा रहा है हमें? अध्यात्म के रास्ते से जो हम जा रहे हैं, जो गुजर रहे हैं, आत्मा के रास्ते। आत्मा हमारा जो जो डेस्टिनेशन है तो हम में ही, पर हमें उसका अनुभव नहीं। हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो जो लोग भी आत्मा के रास्ते चल रहे हैं, या जिन्हें ये रियलाइज हो गया है कि मेरी इनर क्वेस्ट है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कहीं और पहुंचना है, तो वो ये जानेंगे कि बिना साधे, बिना साधना के आप नहीं पहुंच सकते। किसे साधना है? स्वयं को साधना है। कहाँ पहुंचना है? कहीं नहीं पहुंचना, यही है सब कुछ। साधना आपको सिखाती है, आपको बताती है कि आपका जो मार्ग है वो यही है। अगर आप यहाँ नहीं हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। वर्तमान में जीने की कला सीखना, अपने आप को साथ लेना है, स्थित प्रज्ञ हो जाना है। जहां पे हम हैं, जहां भी हम हैं, अभी अभी में स्थित हो जाना। साधना आपको ये सिखाती है।